वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है फ्राइडे और लास्ट ब्लॉग जो मैंने शूट किया था वो बुधवार को मंगलवार के ब्लॉग का एंड किया था। उसके बाद मैंने नहीं किया, मतलब बुधवार को भी कोई ब्लॉग नहीं किया, कल गुरुवार था कल भी नहीं किया और आज शुक्रवार है तो आज कल 2 दिन तक मैंने कुछ ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किए। पता नहीं क्यों ऐसा मन नहीं हो रहा था। और 2 दिन हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा बारिश थी ना, पूछिए मत। और घर के काम करते करते इतनी थक जा रही थी कि हो नहीं पा रहा था। क्या हो रहा था ना, मतलब एक तो मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको शेयर किया ही, जैसे कि जो आज आया है फ्राइडे को, उसमें बताया कि मंगलवार को रात को परी जग रही थी। तो पता नहीं उस वजह से फिर उस दिन बुधवार को ब्लॉग नहीं हुआ। और कल पता नहीं ऐसे ही नहीं हुआ, क्यों पता नहीं। कल हम सुबह भी लेट उठे थे, मैं और परी तो बहुत लेट उठे, हम 8:45 बजे उठ गए। फिर उसके बाद सब काम धीरे धीरे चलते रहे तो नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि ठीक है यार, 1-2 दिन में आराम कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। तो आज है फ्राइडे और आज मुझे ब्लॉग शूट भी करना है और घर के काम भी करने। परी को सुबह नाश्ता करा दिया है, नहला दिया है और अभी परी सो रही है। अभी मुझे बहुत सारे काम करने, जैसे कि बर्तन धोने हैं सुबह के, झाड़ू पोछा करना है, कपड़े धोने हैं, मुझे नहाना है, मतलब सारे काम करने बाकी वो करने। उससे पहले थोड़ा सा कुछ खाने का मन हो रहा है क्योंकि आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया और नाश्ता भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ चाय और खारी हुई है। क्या हुआ ना, हम लोग थोड़ा अभी लेट उठ रहे। लेट उठने का कारण मैं बता दूं, परी ना अभी बहुत परेशान हो रही है। सुबह वो पता नहीं क्यों जल्दी उठ जाती है, 5 बजे 4, मतलब 2 दिन से ऐसा हो रहा है। पहले दिन तो मैंने आपको बताया था वो 3 घंटे जग रही थी। फिर उसके बाद परसों भी उसने वही किया, कल आज भी सॉरी परसों कल भी वही किया और आज भी वही किया। सुबह 4 बजे के आसपास परी उठ जाती है और 5 बजे तक जगती है। पता नहीं क्यों पहले से नहीं करती थी, बट अभी पता नहीं 2 दिन से उसको क्या हुआ है। बहुत परेशान हो जाती है वो, मतलब उसको सोना होता है लेकिन वो खेलना भी नहीं चाहती है, लेकिन चिड़चिड़ करती है। फिर मैंने आज क्या किया, उसको बाहर लाया झूले में, उसको सुलाया 4:30 से 5 बजे, आधा घंटा। वो जब सो गई फिर उसको लेकर गई अंदर और फिर सुलाया और मेरी 1 घंटे की नींद बिगड़ी थी, फिर मैं भी सो गई। तो उस चक्कर में फिर हम लोग 8 बजे उठे। तो इस वजह से चाय नाश्ता नहीं हुआ, सॉरी चाय नाश्ता हुआ और नाश्ता नहीं हुआ, कोई चाय और खारी सब्जी से ऐसा। तो बस वही, तो अभी परी सोई, जस्ट अभी सोई, अभी जस्ट 10 बजे कंप्लीट। तो अभी मैं सोच रही हूँ पहले मैं मैगी बनाकर खाऊँ, बहुत टाइम हुआ मैगी नहीं खाई मैंने, तो मैगी बनाकर खाऊँ, फिर झाड़ू मारूँ, पोछा मारूँ, बर्तन धोऊँ, कपड़े धोऊँ, तब तक पानी भी रख दूँ नहाने के लिए क्योंकि नहाना भी है। ये सब करूँ और खाने का आज मेरा पता नहीं क्या बनूँ, सोच नहीं रहा क्या बनाऊँ सोच ही नहीं रहा है। तो देखते क्या बनता है, पता नहीं। तो पहले तो मैगी बनाने के लिए रख देती हूँ ऐसे सारी, जस्ट बॉइल्ड वाली, और कुछ भी नहीं डाल के ऐसे वाली फटाफट बना लेती हूँ, तब तक जितनी हो सके उतने काम। और हाँ, आपको एक बात बतानी थी, आप में से मुझे बताना कितने लेडीज को वॉशरूम जाने के लिए मिलता है, सच बताना, क्योंकि मेरे काफी सारे व्यूअर्स मॉम है। जब भी वॉशरूम जाओ ना, पता है मैं सुबह तो परी सोई हूँ तब भी जाती हूँ या फिर रात को जाती हूँ, दिन में तो पॉसिबल नहीं होता है। पहले क्या हुआ था ना, जब राज की स्टार्टिंग में जॉब लगा था ना, तो उस टाइम पे क्या करती थी, मैं परी को वॉकर में डाल देती थी और वॉशरूम जाती थी और दरवाजा थोड़ा सा खुला रखती थी जिससे कि मैं उससे बात कर पाऊँ अगर वो आई तो। पहले तो मैं उसको गाने लगा कर देती थी जिससे कि वो उसमें बिजी रहे और मैं फटाफट आ जाऊँ बाहर, लेकिन वो फिर भी आ ही जाती थी पीछे। तो उसको पहले पता नहीं चल रहा था कि अंदर क्या होता है। अभी परी को भी वॉशरूम में मैं वहीं पे लेकर जाती हूँ तो उसको समझ में आया कि यहाँ पे क्या होता है। तो परी ना अभी वॉकर तो छोड़ दीजिए, वॉकर डाल के अंदर घुसाने की कोशिश करती है, इसलिए अभी मैं उसको वॉकर में डाल के फिर नहीं काम चला सकती। पहले तो वो ट्रिक काम हो रही थी कुछ दिनों तक कि उसको वॉकर में डाल के अगर वो आई भी ना अंदर तो भी मैं उस दरवाजा थोड़ा सा खोलकर उससे बात करती रहती थी और उसको बिजी रखती थी बात करने में। लेकिन अभी वो भी नहीं, अभी वो डायरेक्ट अंदर घुसने की कोशिश करती, तो वॉशरूम जाने को नहीं मिलता है। तो आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है जरूर बताना। मतलब पता है वॉशरूम जाने के लिए मुझे वेट करना पड़ता है कि परी कब सोएगी या कब वो ऐसे बिजी हो जाएगी कि मैं जा पाऊँ। मतलब हमें पता रहता है ना अभी कितना टाइम तक बच्चे बिजी। उठ गए मैडम जी, चलिए मैं आपसे मिलती थोड़ी देर के बाद। तो गाइस ये देखिए परी मैडम 10-15 मिनट में तुरंत उठ गई। मैंने 10 बजे उसको सुलाया था, अभी 10:15 बज गए और मैडम जी देखिए उठ गई। मतलब अभी मैंने क्या करने का सांग, तू काय करू मी, काम नको करू, उपाशी राहू मी, जेवण नाही करायचं, काम कसे करायचे तुम्हाला सांभाळून आजी बाई, सांगा, द्या काहीतरी मार्ग द्या, का करायचे आम्ही
बूम 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 बूम। परी को सीधा डाला होता है, परी देखिए टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, टेढ़ी मेढ़ी। सॉरी बोल बोल, सॉरी मम्मा, मी एवढ्या लवकर उठली, आता तू काम कशी करशील? बोल बोल ना बाई, तू कधी बोलायला लागशील? जशी टुकुर 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 चालती तशी। ए आहे परी कशी करती? ए आहे ए गुंजा, मला भूक लागली ना बाई माझी आई, हा खाऊ देत नाही काही, नुसती त्रास देती त्रास देती त्रास देती त्रास देती। पॉइंट मम्मा मामा 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 मा 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 मम्मा 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 डैडा 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 मम्मा बोलना है, ये बोलना गो, टुकुर टुकुर कधी बोलशील तू, कुदू 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 कुदू। तो चलिए अभी इसको संभाल के जैसे तैसे मैं काम करने की कोशिश करती हूँ, ये मैडम जी को संभाल के। मैडम जी। और हाँ, एक मीना जी है, मुझे उनका सरनेम नहीं याद है, वो हर बार कमेंट में यही लिखती परी मैडम, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं परी को परी मैडम बोलती हूँ, इसलिए वो कमेंट में लिखती परी मैडम। तो थैंक यू सो मच, मुझे अच्छा लगता है। टाइम टाइम पढ़शील ना, देखा देखा देखा। काय तुमच्या ना, पकड़ 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 पकड़, ढिंचक 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 ढिंचक। परी डान्स कशी करती? परी डान्स कशी करती? ढिंचक 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 ढिंचक। परी फॅन कुठे? फॅन फॅन कुठे? फॅन ये दाखव दाखव, कुठे फॅन? कुठे फॅन? परी इकडे बघ, ए परी बघ, व्हेर इज युअर टंग, व्हेर इज युअर नोज? पढ़शील ना, देखा देखा देखा, नीचे उतरने की कोशिश है। वेर इज योर नोज? ए टकलू महाराज, ए टकलू, ए टकू, ए ताजी का करती ग? वेर इज योर नोज? वेर इज योर नोज? परी किसी दे, बरं जाऊ दे, किसी दे, ए परी किसी दे ना, परीला नाही किसी देता ना, परी किसी कशी देती? लय आगूच रे पोट्टी, इन्सल्ट करते सगळ्यांच्या समोर। ए किसी दे ना, सगळ्यांना वाटेल मम्मा खोटच बोलती। ए चावू नको ना, किसी दे ना बाय। बम बम बोले, मस्ती में डले, बम चिक बम चिक बम चिक बम चिक बम चिक बम चिक, बम 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 कर, बूम 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 बूम। देखा 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 कैसे मैडम जी ने अपना रास्ता निकाल लिया बराबर। आगा है पुट्टी, एकदम आगा है मेरी। ए पढ़शील ना पोट्टे। तो चलिए मैं अभी मैडम जी को देखती हूँ, आप लोगों से मिलती थोड़ी देर के बाद। गाइस तो अभी बज चुके हैं 11:15, मैं अभी तक नहाई हूँ क्योंकि परी उड़ गई थी, उस वजह से रह गया। बाकी बहुत सारे काम हो गए, बस कपड़े धोना बाकी है और नहाना बाकी है, और खाना में खिचड़ी बनाने वाली हूँ आज, क्योंकि अभी क्या बनाऊँ सूझ नहीं रहा है। और कल क्या हुआ पता है, परसों रात को ना मेरा दूध खराब हो गया था, 1.5 लीटर दूध फट गया। फिर मैंने आधे लीटर दूध का कलाकंद बनाया, जो कि मैंने लास्ट टाइम आपके साथ शेयर किया था वो, और 1 लीटर दूध का ये बनाया, पनीर बनाया। तो मुझे पनीर बनाना आता नहीं था, मतलब इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया। राज को आता था, मुझे नहीं आता था, लेकिन मैंने इस बार बनाया तो बहुत अच्छे से बना। मतलब मुझे नहीं पता था इतने अच्छे से बन जाता है, तो बहुत अच्छे से बना था।
गाइस, तो अभी बज चुके 12:30 और थोड़ी देर पहले क्या बोल रही थी याद नहीं अभी। तो पनीर का बता रही थी, तो हाँ मैंने पनीर बनाया था। और कल फिर मैंने पनीर के पराठे बनाए थे, तो उसकी रेसिपी मैंने शूट नहीं की। परी के लिए भी बनाया था मैंने एक पनीर पराठा, परी को भी खिलाया, परी को भी पसंद आया। तो परी का जो पनीर पराठे की रेसिपी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और हमारा इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि ना मैंने पहली बार पनीर पराठा बनाया और मुझे पता भी नहीं था कि कैसा लगता है, पर बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता था इतना अच्छा लगता है पनीर पराठा, बट अच्छा लगता है। और दूसरी बात कि कैसे बनाते हैं भी मुझे पता नहीं था, कुछ चीजें थी कुछ चीजें नहीं थी, तो घर के घर में मैंने बनाया था। इस वजह से रेसिपी शूट नहीं की। नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी ना तो रेसिपी शूट करके आपके साथ भी शेयर करूंगी। तो बहुत टेस्टी बना था, मुझे पसंद आया, तो इसलिए सोचा कि नेक्स्ट टाइम से जब भी दूध फटेगा पनीर पराठा बनता रहेगा ऐसा। और अभी मेरी सोई है, अभी मुझे खिचड़ी बनानी है, पानी गर्म करने के लिए रखना है। जस्ट अभी बाल्टी भर के रखी है, तो पानी में गर्म करने के लिए रखती हूँ, खिचड़ी डालती हूँ क्योंकि भूख लगी है। और फिर खाना बन जाएगा, तब तक पानी गर्म हो जाएगा, फिर नहा के आके खाना खाऊंगी और फिर कपड़े धोऊंगी। चलिए मैं अभी फटाफट खिचड़ी बना लेती हूँ। और पनीर पराठे की नेक्स्ट टाइम जब मैं रेसिपी बनाऊंगी ना तो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और परी के लिए जो बनाया ना उसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूंगी आपके साथ। इस ब्लॉग में करूंगी कि आगे ब्लॉग में पता नहीं, देखती। और खिचड़ी में भी बनाती हूँ। अरे हाँ, खिचड़ी ना मैं इस बार थोड़ी अलग बनाने वाली हूँ। मतलब मैंने पहले 1-2 बार पे ऐसी बनाई है, बट आपके साथ शेयर नहीं की। तो यहाँ पे मैंने चावल और जो आखा मसूर रहता है ना वो भिगो के रखा है। 1 कप चावल लिया था, आधा कप अक्खा मसूर लिया था। और लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर की थी खिचड़ी, उसमें ये डाला था तुर की दाल और वो वाला डाला था। तो इसमें अक्खा मसूर और ये लिया है मैंने, तो मुझे वो वाली भी पसंद है। ये वाली पता हमारे स्कूल में मिलती थी जब हम 1st स्टैंडर्ड में, 2nd स्टैंडर्ड में, 3rd स्टैंडर्ड में थे ना, तो हमें मसूर की दाल, मसूर वाली खिचड़ी मिलती थी। तो बहुत मजा आता था खाने के लिए, क्योंकि वो जो अक्खा मसूर ना वो दांत के नीचे आता था ऐसा कड़क कड़क करने के लिए, तो मजा आता था। तो तभी खाती थी। तो फिर बाद में अभी 1-2 साल पहले वापस याद आई, तो तब से मैं कभी कभी बनाने लगी। तो वही बनाने वाली हूँ मैं आज, मसूर की खिचड़ी। और दूसरी बात एक कि परी मैडम ने मेरा ट्राइपॉड तोड़ दिया है, इसलिए आपको मेरा ट्राइपॉड ऐसा 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 दिखता है। अब वो हिल रहा है अभी, क्योंकि वो अभी फटक कर खिसक भी जाएगा। तो परी मैडम ने ट्राइपॉड तोड़ दिया, इस वजह से उठने की कोशिश में है। चलिए मैं आपको मंदिर हमारी खिचड़ी बन गई है। और देखिए कितनी यम्मी यम्मी दिख रही है ना। और किस किस को जली हुई खिचड़ी पसंद है बताना। मैं जानबूझ के 2 सीटी ज़्यादा करती हूँ, जिससे कि खिचड़ी थोड़ी सी जल जाए और थोड़ी सी क्रिस्पी क्रिस्पी लगे।
तो आप मुझे कमेंट करके बताना किस किस को ऐसी थोड़ी सी जली हुई खिचड़ी पसंद है, वो भी बताना जरूर है। तो ये मैंने खिचड़ी ली और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ना ऑयल डाला। हमारे यहाँ पे ना मतलब हमारे साइड में खानदेश साइड में ऑयल डाल के खाते हैं कोई कोई लोग। तो आज मुझे ऐसा अचानक मन किया कि चलो मैं ऑयल डाल के खाऊंगी, तो मैंने थोड़ा सा ऊपर से जस्ट नॉर्मल जो हमारा ऑयल रहता है ना खाने का वो डाला। थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं बट मुझे ऑयल खाने का मन था इसलिए मैंने ऑयल डाला है। तो चलिए मैं अभी फटाफट खा लेती हूँ और उसके बाद आपसे बात करती हूँ। तो अभी बज चुके हैं 5। अभी मैंने मराठी चैनल के लिए एक वीडियो शूट किया इसलिए तो ऐसा हो रहा था। और मैं सोच रही इस ब्लॉग का एंड मैं यही पे करूँ। खिचड़ी गरम करने रखी, मुझे भूख लगी इस वजह से। परी मैडम सुबह थोड़ी, कब सोई मैंने बोला आपको, तभी दिखाया ना, हाँ तभी वो बहुत टाइम तक सोई। फिर वो उठ गई 2-2:30 बजे उठी, उसके बाद अभी उसको वापस नींद आई तो फिर से सो गई। सो मैंने सोचा इस ब्लॉग का एंड मैं यही पे कर दूँ। आगे की प्रोसेस क्या होगी दिन भर पता नहीं, दिन भर क्या, दिन तो निकल गया। कपड़े धोने बाकी है, वो मैं धोऊंगी अभी। नहीं हो पा रहा था सुबह से इस वजह से। तो भूख लगी तो सोचा थोड़ी सी खिचड़ी खाओ, जैसे आप लोगों ने देखा मैंने कैसे खिचड़ी बनाई। तो खिचड़ी खाती हूँ, फिर उसके बाद कपड़े धोती हूँ और परी सोई है। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हमारे यहाँ पे मस्त बारिश हो रही है और पिछले 2 दिन कंटिन्यू बारिश थी। आज थोड़ी धूप है, थोड़ी बारिश हो रही, थोड़ी धूप है, थोड़ी बारिश हो रही, ऐसा चल रहा है। तो बस देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।